नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल रानी, ट्रेनर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। आज आपको मैं दो टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक होता है गोल सेटिंग। ठीक है, कि हम जो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव, और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, गोल कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे हम गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये जो दो टॉपिक जो मैं करवा रही हूँ, ये हमारे जो कल जो पेपर होगा 10th क्लास का, उसके अंदर आने की संभावना है इस लेसन में से। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक या दो क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से जो बुक होती है उसमें से पक्का आते हैं। तो ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का है, गारंटेड है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको एक या दो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, पूरी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला हम करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है कि मतलब अगर हमें स्ट्रेस हो जाए या तनाव हो जाए, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रेस को। ठीक है, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं, स्ट्रेस होता क्या है, तनाव क्या होता है, उसके बारे में बातचीत हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, इसकी तरफ हम देख लेते हैं एक बार। हैव यू एवर फेल्ट वंडर दैट यू विल नॉट पास इन एन एग्जाम। ठीक है, आपको ये डर लगा होगा, आप कभी तनाव में आए होंगे ये सोच के कि यार मेरे तो एग्जाम होने वाले हैं, पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, ठीक है, मेरे अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। डू यू फील प्रेशराइज्ड व्हेन पीपल अराउंड यू ब्रिंग अप सर्टेन टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। ठीक है, एंड नॉट कंफर्टेबल विद। आपके ऊपर प्रेशराइज होता है कि आपके जो आसपास के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशराइज करते हैं कि ये आपको ये करना है, इतने नंबर लेके आने हैं, ये वो। ठीक है, तो हम उसके अंदर प्रेशराइज आ जाते, प्रेशर में आ जाते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते। हमारे माइंड के ऊपर बर्डन हो जाता है कि मैं ये कैसे करूंगी। ठीक है, डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, क्या आपको ये डर लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कभी जो है सक्सेस ना हूँ, क्या कभी मैं कुछ ना बन पाऊँ। ठीक है, क्या पता मेरी जॉब ना लगे, क्या आपको ये डर लगता है? तो ये भी एक प्रकार का फियर है। इफ यस देन यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस। अगर आपको इन सभी चीज़ों का डर लगता है तो डेफिनेटली जो है आप तनाव में हैं, आप स्ट्रेस में हो। Stress motivates you to achieve more, but when you are under stress for a prolonged period of time, it can be health problem and mental trouble as well. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हो, कई बार क्या होता है जब हम किसी चीज़ का टेंशन लेते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो कई बार वो होता है हमें उस चीज़ को अचीव पाने के लिए हम टेंशन लेते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हो, चिंता में रहते हो, तो ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, मेंटल डिस्टर्ब आप हो सकते हैं, मेंटली प्रॉब्लम आपको हो सकती है ज़्यादा तनाव लेने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी प्रिसीव डिमांड और थ्रेट। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है कि हमारे जो हम इमोशनली रूप से या मेंटली रूप से या फिजिकली रूप से या फिर सामाजिक रूप से कोई भी डिमांड जो हम कोई भी ऐसी बातें जो हम पूरी ना कर पाएं, उनके ऊपर खरा ना उतर पाएं। ठीक है, तो वो हमें एक तरह से स्ट्रेस का काम हमारे माइंड के ऊपर करता है। दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कोल्ड स्ट्रेसर्स। ठीक है, जो आसपास के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है टेंशन देना। उनको क्या बोलते हैं, उनको स्ट्रेसर्स बोलते हैं। स्ट्रेसर्स मतलब स्ट्रेस देने वाले, चिंता देने वाले। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पड़ोस में किसी पड़ोसी के कोई बच्चा है, उसको 99% आते हैं और हमारे घर में हमारे बच्चे को 80% आते हैं, तो क्या करेंगे, अरे तुम्हारा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में जाता है, मेरा तो सरकारी में जाता है, वो फिर भी उसके 99 हैं, आपके फिर भी 80 हैं। तो क्या होता है, मतलब वो लोग, उनका काम टेंशन देने का होता है। ठीक है, परसेंटेज नहीं मायने रखती है नॉलेज कितनी है आपको। ठीक है, आपने मूवी देखी हो ना, ऑल इज वेल,
कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर हुनर है, तो सक्सेस जो है झक मार के आपके पीछे आएगी। नंबर जस्ट ए काउंटिंग, ठीक है, ये सिर्फ एक काउंटिंग के जो एक डिजिट है कि 91%, 99%। आजकल जरूरी थोड़ी ना है कि हर किसी को 99% आए, कोई जरूरी नहीं है ये। लेकिन आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया कि 99% से नीचे बात ही नहीं करता कोई। अरे पहले के जो लोग होते थे, पहले के जो, अब आज जो टीचर्स हैं वो भी तो सरकारी स्कूलों में से पढ़ के आए हैं। क्या सबको 99% ही थे? क्या वो सक्सेस नहीं हुए? तो मेन नॉलेज होती है। तो कभी भी अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें। हाँ, उसको मोटिवेट करें कि वो अच्छे नंबर ले सके, लेकिन प्रेशराइज ना करें, ठीक है। तो उन लोगों को स्ट्रेसर्स बोलते हैं जो स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस। तो स्ट्रेसर जो होते हैं वो असली कारण होते हैं स्ट्रेस का, तनाव का, ठीक है। वो बातें ऐसी कर देते हैं, टोंट कसते हैं, अब जली कटी ऐसी बातें करेंगे कि दूसरों को टेंशन हो जाएगी कि अरे ऐसा मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की बातें सुन के हम लोग ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जो स्ट्रेस जो होता है वो, उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड। जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आते जाते हैं आपको लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है। आप बार बार रीड करते हैं उस चीज़ को, आपके अंदर डर बैठ जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। यू आर एक्सपीरियंसिंग ए लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली। अगर आपके दिल के नज़दीक या आपकी फैमिली के अंदर कोई बहुत आपका चाहने वाला कोई जो है आपसे दूर हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। यू आर वरीड अबाउट दैट व्हाट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ़ यू डोंट स्ट्रेस वेल और कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है। आप जो है चिंता में रहते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। अगर आप कोई काम ठीक से नहीं करते, अगर आप ठीक से नहीं बोल पाते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई आप बात अपनी ठीक से नहीं रख पाते, तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। हम चिंता में आ जाते हैं कि यार मेरे को तो बोलना नहीं आता, कभी मेरे को स्टेज पे बुला लिया तो, ठीक है, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी, मेरे को तो घबराहट होती है। तो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। यू आर स्ट्रेस्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, नींद नहीं लेते अच्छे से, कम नींद लेते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी गुड स्लीप के बारे में कि अच्छी नींद लेने के उपाय क्या होते हैं, क्यों अच्छी नींद आवश्यक है, अच्छी नींद अगर ना लें तो क्या तनाव हो सकता है, वो सारा। तो वही चीज़ है कि अगर नींद की कमी पूरी नहीं होती आपके शरीर में, नींद प्रॉपर नहीं लेते, तो भी आप स्ट्रेस में आ जाते हो, क्योंकि माइंड हमारा थका थका सा रहता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, कि कैसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ एवरीबडी लाइफ। जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो हर एक की लाइफ में है, कोई भी हो जाए, वो सबकी लाइफ का एक पार्ट है। देर आर मैनी इंस्टेंस व्हेन स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो है ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे स्ट्रेस एक हेल्पफुल भी हो सकता है हमारे लिए। ए फायर अलार्म इज इंटेंटेड टू कोज स्ट्रेस दैट अलर्ट यू टू अवॉइड डेंजर, ठीक है। द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय ए डेडलाइन टू फिनिश ए पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। जो स्ट्रेस होता है एक तरह से वो आपको मोटिवेट भी करता है कि जैसे मान लो कल 12 बजे तक हमें कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तैयार करके देना है, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा हम स्ट्रेस में रहेंगे, कभी मेरा टाइम पे पूरा नहीं हुआ। हम उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम टेंशन में हो जाते हैं कि कभी ये पूरा ना हुआ तो क्या होगा। तो हम स्ट्रेस में रह के उसको लगे रहते हैं उसके ऊपर, और हम टाइम से पहले कर देते हैं। तो एक तरह से मोटिवेशन का भी काम करता है, ठीक है। स्ट्रेस हैज़ द अपोजिट इफेक्ट, इट कैन हार्म और इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। जो स्ट्रेस होता है एक तरह से हमारे मानसिक परेशानी का भी कारण हो सकता है, हमारे फिजिकल रूप से भी हमारे ऊपर बहुत बॉडी पे प्रभाव पड़ता है अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो, ठीक है। कम स्ट्रेस मतलब एक तो नॉर्मल होता है किसी चीज़ को टेंशन लेना, एक उस चीज़ के अंदर लंबे टाइम तक अगर स्ट्रेस ले लिया तो फिर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग ए प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर,
ठीक है। आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किसी भी जब आप काम को करने लगें तो आप उसको अच्छे से पहले प्लानिंग करें कि मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है, मुझे इतना काम करना है, तो उससे आप प्लानिंग करके स्ट्रेस को कम कर सकते हो। द अल्टीमेट गोल इज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। ठीक है, सभी आपकी लाइफ में जितने भी काम है, आपका जो गोल है, ठीक है, आप जो काम करते हैं, आपका फन करने का जो टाइमिंग होता है या रिलैक्स होने का जो टाइम होता है, तो उन सभी के बीच में आप तालमेल बना के रखें, सबके लिए अपने लिए टाइम निकालें अपने कामों के लिए। बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विद डेली स्ट्रेस ट्रिगर्स एंड मीट दीज चैलेंजर्स हेड ऑन। ठीक है, अगर आप अपनी कामों की लिस्ट बना के चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, मुझे इस टाइम ये काम कंप्लीट करना है, इतने टाइम में मुझे ये करना है, तो क्या होगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी स्ट्रेस से कम होने में। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ABC एक फॉर्मूला है कि अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। जैसे कि ए से क्या बनेगा, एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट। ठीक है, आप कभी भी ऐसी जगह पे ना जाएं, ऐसे माहौल में ना जाएं जहां पे आपको स्ट्रेस मिल सकता है, तनाव हो सकता है, दूर रहें ऐसी चीजों से। बी फॉर बिलीफ। ठीक है, बिलीफ और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, अपने आप के ऊपर विश्वास करें, कोई भी जब काम करते हैं तो टेंशन ना लें। सी फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन एंड आउटकम ऑफ द इवेंट। ठीक है, कोई भी जब आप काम करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लें और उसकी परिणाम की चिंता ना करें ज़्यादा। ठीक है, तो आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू। अगर आप स्ट्रेस मैनेज करके चलते हो, तनाव कम लेते हो, तो आप ये आपकी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव डालती है। हैव ए जॉयफुल लाइफ, मतलब आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हो। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, जो भी आपका काम है उसको टाइम से कर लोगे आप, अगर आप स्ट्रेस कम लेंगे तो। ठीक है, बी ए हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री। अगर आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आप जो है स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, अगर आप टेंशन कम लेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके चलेंगे, अपनी जो सभी चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, तो क्या होगा कि आप एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने परिवार दोस्तों को भी टाइम दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप हैप्पी रहेंगे तो आप सारे काम करने का आपका मन करेगा। तो कुछ तरीकों से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अब आप बात आती है कि दीज स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस, कौन कौन से स्टेप अपना के आप जो है स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हो। स्टेप 1, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। ठीक है, इस चीज के प्रति आप अवेयर रहें कि आप के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता लगे कि हाँ मैं तनाव में हूं। जैसे कि लुक आउट फॉर साइन ऑफ स्ट्रेस, कुछ साइन होते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि ये तो मतलब स्ट्रेस के कारण है। सच है, जैसे कि हेडेक आपको रहेगा, नींद कम आएगी, आप परेशान रहोगे, सैड रहोगे। ठीक है, वरिंग, परेशान रहोगे, नर्वस रहेंगे आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेस के कारण हम ऑटोमेटिक नर्वस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, नींद कम आएगी, परेशान होंगे। तो ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस। अगर हमें इन लक्षणों का पता लग जाए कि हाँ ये लक्षण तो स्ट्रेस के हैं, तो हम उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा आता है आइडेंटिफाइंग व्हाट टू कॉजिंग यू स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज अगर करना है तो दूसरा स्टेप हम देखेंगे कि आपके स्ट्रेस के कारण क्या हैं, उन कारणों को ढूंढिए। फाइंड आउट द रीजन फॉर योर स्ट्रेस। क्या रीजन है स्ट्रेस के, तनाव होने के, उन रीजन्स को जो है आप ढूंढिए, फाइंड करिए। इज इट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, फैमिली प्रेशर, मनी इश्यूज, नॉट ईटिंग गुड फूड एट्सेट्रा। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। आपके फैमिली का प्रेशर आपके पास बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, पैसों की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन सभी के कारण जो है स्ट्रेस हो सकता है। तो कारण जो है आप ढूंढिए कि किन कारणों से आप स्ट्रेस में आते हो। स्टेप 3, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। ठीक है, अगर आपको पता लग जाए कि हाँ इन कारण से जो है मैं तनाव में आता हूँ, तो आप जो है क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे स्ट्रेस को। कैसे? यूज टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सभी काम को करने के लिए टाइम टेबल बनाएं, टाइम मैनेजमेंट करके चलें। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन। सबसे पहले लिस्ट बनाएं कि कौन सा काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस काम को पहले करिए, जो कम जरूरी है उसको आप बाद में करिए। ठीक है, टॉक टू
समवन क्लोज अबाउट द इशू, अगर आप बहुत आपके जो क्लोज है उस इंसान से आप चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे टेंशन हो जाती है। टेक टाइम टू रिलैक्स बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी और एनी अदर एक्टिविटी विच कैन हेल्प यू फील रिलीज्ड या फिर रिलैक्स। ठीक है, कोई भी जो काम आपको रिलैक्स फील करवाता है, चाहे वो मूवी देखना है, सॉन्ग सुन सकते हो आप, कोई खेल खेल सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, जिससे भी आपको लगे कि मैं रिलैक्स फील करती हूँ तो आप करने की कोशिश करें। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक अपना के आप जो है तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि टाइम, सबसे पहला आता है टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेज करके चलेंगे तो हम हर एक काम को जो है अच्छे से कर पाएंगे, टाइम पे कर पाएंगे, जिससे जो है हमारे जो है स्ट्रेस में हमें कम करने में हेल्प मिलती है। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, ठीक है, डीप ब्रीदिंग लें। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का इंक्रीज होगा, बाहर पार्क में घूमें, खुली हवा में, ऑक्सीजन एयर, फ्रेश एयर जाएगी आपके अंदर, तो आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है, हेल्दी डाइट, खाना अच्छा लें जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, एक बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर हम सभी चीज़ें हों, आपको रोटी, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये सभी आपको क्या देते हैं, ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे आपकी जो है स्ट्रेस कम कर सकते हैं। पॉजिटिविटी, हमेशा कोई भी काम करें तो पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिव ना रखें कि ये तो मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, वैसा होगा तो क्या हो जाएगा। हमेशा कोई भी काम करें तो उसके प्रति आप जो है पॉजिटिव सोच रख के चलें तो अच्छा होगा, आपके साथ पॉजिटिव होगा और जो है आपको तनाव भी ज़्यादा नहीं होगा, आप निपट सकते हो स्ट्रेस से। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, ठीक है, जो भी आपकी एकेडमिक लाइफ है, बाय कीपिंग क्लास नोट्स ऑर्गेनाइज, फिनिशिंग इन असाइनमेंट ऑन टाइम एंड कीपिंग ट्रैक ऑल डेडलाइन, स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, अगर आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करके चलें, क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है टाइम पे पढ़ें, उसको घर जाके रिवीजन करें, ठीक है, जो भी आपको असाइनमेंट दिया है, प्रैक्टिकल फाइल दी है, कोई भी, उसको टाइम से कंप्लीट करें, तो टाइम पे कंप्लीट काम होने से भी जो है तनाव कम हो जाता है। स्लीप, अच्छी नींद लें, कम से कम भी 7 से 8 घंटे की नींद लें आप, जिससे कि आपकी बॉडी जो है फ्रेश फील करेगी, और जब आप सुबह उठोगे तो आपकी बॉडी जो है, माइंड भी रिलैक्स फील करेगा, तो इससे भी आप एक तरह से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब भी आपको टाइम मिले अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के साथ जो है छुट्टियों पे कहीं घूमने चले जाएं, ताकि आपका माइंड जो है फ्रेश हो सके। ठीक है, बहुत सारे काम करके हम लगातार काम में लगे रहते हैं, तो एक तरह से हमें हमारे माइंड में तनाव हो जाता है, और उस तनाव से निपटने के लिए जो है हम कोई भी टूर प्लान कर सकते हैं मिलके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जिससे कि हम अच्छा फील करें। तो ये तो थे कुछ टॉपिक जो हम स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसको ध्यान से, इस वीडियो को आप देखें, ताकि जो है मंडे को जो पेपर आएगा इसमें से टॉपिक 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेसन है वो हम करेंगे गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होती है? गोल का मतलब होता है हमारा लक्ष्य जो हमने निर्धारित कर सका है कि मुझे ये बनना है, मुझे इतने टाइम तक ये काम कंप्लीट करना है। जो भी हम किसी भी हम काम को लेके हम गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं गोल सेट करके चलूँ कि सुबह मुझे 6 बजे उठना है और मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो क्या है, ये मेरा गोल है, तो मैं उस काम के लिए अलार्म सेट करूँगी। ठीक है, सोच के सोऊंगी कि मुझे जल्दी उठना है। तो गोल सेटिंग हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। गोल एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स। A man was traveling and stopped at an intersection. He asked an elderly man, "Where does time road take me?" ठीक है, the elder person asked, where do you want to go? The man replied, "I don't know." The elderly people said, "Then take my road, take any road. What difference does it make?" How true is what when we do not know where we are going? तो हमें कैसे पता लगेगा? इसका मतलब है कि एक जो इंसान है वो किसी पूछता है किसी बुजुर्ग आदमी से कि ये रोड जो है कहाँ जाएगा, तो वो जो है दूसरा इंसान कहता है कि भाई आपको जाना कहाँ है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा जब आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप किसी भी रोड पे चले जाइए, फिर पूछने की क्या ज़रूरत है? जब आपको यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि ये रोड कहाँ जाएगा? आपको जहाँ जाना है वो बताइए, तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, एनी रोड विल टेक अस देयर, सो इन लाइफ वी नीड टू हैव ए क्लियर विजन ऑफ
व्हाट वी विल डू एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, तो हमारे जो लाइफ होती है, हमारा जो विजन होता है, नजरिया जो होता है, गोल होता है, वो निर्धारित होना चाहिए, बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, और जो है कैसे जाना है, हम कहाँ जाना चाहते हैं वो हमें पता होगा, तभी हम जा पाएंगे। तो उसी के बारे में हम, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें क्या बनना है, क्या चीज़ हमें चाहिए, तो हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमें पता नहीं होगा। गोल सेटिंग इज ए वेरी essential factor in your personal life. The process of goal setting in your life help you decide on how to live your life, where you want to be and how you want to be in the future. जो गोल सेटिंग होती है वो हमारी लाइफ का बहुत ही जो है इफेक्टिव जो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आप अपने लाइफ के अंदर जो है गोल सेट करते हैं, निर्धारित करते हैं कि मुझे क्या बनना है, फ्यूचर के अंदर मुझे क्या काम करना है, तो वो गोल होता है, लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, गोल क्या होता है, दे आर ए सेट ऑफ ड्रीम्स with a deadline to get them. For example, saving pocket money to buy a favorite mobile phone by a particular date. ठीक है, गोल क्या होता है कि हमें हमारा जो भी सपना है, जो हम चाहते हैं, उसको एक टाइम निर्धारित कर देते हैं कि मुझे उस टाइम तक ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें नया फ़ोन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, अपनी पॉकेट मनी सेव करने लग जाते हैं कि मुझे नया फ़ोन लेना है, 1 साल के अंदर मुझे इतने पैसे जमा करने हैं कि मैं नया फ़ोन ले लूँ। तो हम टाइम सेट कर देते हैं, डेडलाइन सेट कर देते हैं। गोल सेटिंग कैसे करेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, लिस्ट बनाए अपने गोल्स की और प्लानिंग करें कि मुझे कैसे अचीव करना है, कब तक अचीव करना है। गोल अलाउ यू सेपरेट आउट व्हाट यू इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स यू ऑन फोकस ऑन द एंड रिजल्ट इंस्टेड ऑफ लेस इम्पोर्टेंट वर्क। दिस विल बी मेक यू हैप्पीली सक्सेसफुल इन योर कैरियर इन पर्सनल लाइफ। गोल की सेटिंग जब आप करके चलते हो तो आप आपके जो इम्पोर्टेंट काम है आप उन्हीं की लिस्ट ऊपर रखते हो। ठीक है, जो कम है, जो ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब तक हमें गोल अपना प्राप्त नहीं हो जाता, जो भी हमें चाहिए टाइम पे हमें वो चीज़ नहीं मिल जाती, तो तब तक हम उसके प्रति कोशिश करते रहते हैं। हाउ टू सेट गोल कैसे करेंगे, वी कैन यूज स्मार्ट मेथड टू गेट गोल। स्मार्ट स्टैंड फॉर मतलब SMART, स्मार्ट मेथड। इन ये हम इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे, एस से क्या बनता है, एम से क्या बनता है, तो हम अपने गोल को कैसे सेट करेंगे, स्मार्ट मेथड अपना के। तो एस, स्मार्ट का जो एस होता है उससे क्या हुआ, स्पेसिफिक। ए स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वो आप अपने आप से करिए ताकि आपका जो गोल है वो क्लियर हो सके, उनके आंसर आपको पता हो सके कि हु इज इन्वॉल्व इन द गोल। ठीक है, कि कौन, मेरे जो भी लक्ष्य मेरे को प्राप्त करना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट डू आई वांट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए उस गोल को पाने के लिए। वेयर डू आई स्टार्ट, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, कब स्टार्ट करूँ और किस टाइम मुझे ख़त्म करना है। विच मीन्स डू आई यूज़, मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करनी है। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये करके क्या फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें आप सोचें, आप खुद से सवाल करें गोल सेट करने से पहले। नोट ए स्पेसिफिक गोल, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गोल हो, आप किसी भी चीज़ को जो है गोल बना के चल सकते हो, निर्धारित करके चल सकते हो। जैसे कि आपको इंग्लिश नहीं आती, स्पीक इंग्लिश आप नहीं बोल सकते ठीक से, तो आप अपना स्पेसिफिक गोल निर्धारित करोगे कि आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेस आफ्टर माय स्कूल एवरीडे। मुझे स्कूल के बाद कोचिंग लेनी है इंग्लिश बोलने के लिए। और एंड इन 6 मंथ आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। 6 महीने के बाद स्कूल के अंदर जो इंटर डिबेट कॉम्पिटिशन होता है उसके अंदर मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है। तो आप ये गोल सेट करके चलें। ठीक है, तो एस से होता है स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर, क्लियर हो आपका जो भी गोल हो। दूसरा आता है एम, एम से क्या बनेगा, मिजरेबल। ए मिजरेबल गोल आंसर द क्वेश्चंस हाउ मच, हाउ मेनी एंड हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव रिजल्ट। ठीक है, इससे आप पता लगा सकते हो कि मुझे कितना काम करना है, कितने टाइम काम करना है। ठीक है, मैं अपने रिजल्ट को पाने के लिए कितना टाइम दे सकता हूँ अपने गोल को पाने के लिए। तो ये चीज़ें आप सेट करके चलें। जैसे कि मिजरेबल का मतलब क्या होता है कि आप
कोई भी गोल सेट करेंगे कि जैसे आई वॉन्ट टू बी रिच, मुझे पहुंचना है, लेकिन कितने टाइम में पहुंचना है, ये मीजरेबल गोल है। आई वॉन्ट टू हैव टू 5 times मोर मनी देन वॉट आई हैव टूडे टू माई हैंड ऑन द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, मुझे रिच बनना है, मुझे अमीर बनना है, लेकिन कब बनना है, कितने टाइम में बनना है। ठीक है, हम कि मुझे 1 साल के अंदर इतना बनना है कि मैं अपनी गाड़ी खरीद सकूं, मैं अपना घर खरीद सकूं, तो आप उसके लिए मेहनत ज़्यादा करोगे। ए से बनता है अचीवेबल। ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल। ठीक है, बिगर गोल, आई वांट टू बिकेम ए टीचर इन माय स्कूल। ठीक है, ब्रेकिंग it into smaller goals, complete higher education, complete graduation, complete B.Ed, apply for job or the teaching field। तो मतलब मुझे कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मुझे उससे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे जो है स्कूल में टीचर बनना है, तो टीचर बनना तो है, लेकिन टीचर बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए छोटे छोटे जो गोल्स हैं पहले वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी हायर एजुकेशन पूरी करनी पड़ेगी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, आपको B.Ed कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, उसके बाद वैकेंसी आएंगी, आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले उन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। आर से बनता है रियलिस्टिक। ए रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वर्क टुवर्ड्स। एग्जाम्पल, जो रियलिस्टिक गोल होता है कि वो क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमें अचीव करनी है तो उस काम को हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ अनरियलिस्टिक गोल्स, आई विल रीड एनी एंटायर ईयर सिलेबस इन 1 day एंड गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अनरियलिस्टिक मतलब क्या होता है, जो रियल नहीं है। तो हम ये सोचते हैं भाई कल मेरा एग्जाम है और मैं एक साल का सिलेबस में 1 दिन में पूरा करके एग्जाम दे दूंगा, तो ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो रियलिस्टिक गोल है, एक्चुअल में जो गोल है, आई स्पेंड 3 hours एवरी डे ऑफ द ईयर आफ्टर स्कूल टू रिवाइज माई सब्जेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, कि मैं स्कूल के बाद पर डे हर दिन 3 घंटे दूंगा अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल से आने के बाद, ताकि मंथ के लास्ट में जो है साल के लास्ट में जब एग्जाम हो तो मैं अच्छे एग्जाम्स पास कर सकूँ, अच्छे नंबर मेरे आ सकें। ठीक है, तो ये होता है रियलिस्टिक, रियल में जो मतलब तुक्के नहीं मारना, उस काम के ऊपर रियल वर्क करना। ठीक है, टी से बनता है टाइम बाउंड। ए स्मार्ट गोल शुड हैव ए टाइम फ्रेम बाय व्हेन द गोल नीड्स टू बी अचीव्ड। द encourage used to take action to completely fulfill the goals, not a time bound goals। ठीक है, टाइम बाउंड आप किसी भी जो भी आप गोल निर्धारित करें उसके लिए टाइम सेट करके जरूर रखना है, ताकि आपको बार बार अंदर से एनकरेज होते रहें कि मुझे इस टाइम पे करना है, आप स्लो ना पड़ें, आप मोटिवेट होते रहें। ठीक है, जैसे कि आई वॉन्ट टू लॉस 10 kg समडे। ठीक है, कि मुझे 10 kg वेट लॉस करना है, लेकिन कितने टाइम में करना है। 10 kg लॉस तो करना है, वो आपको 1 साल में करना है, 6 महीने में करना है, तो ये क्या है, टाइम बाउंड नहीं है ये कोई। लेकिन अगर टाइम बाउंड रखेंगे, टाइम बाउंड का गोल क्या होगा, आई वॉन्ट टू लॉस 10 kg इन द नेक्स्ट 6 month। अगले 6 महीने में जो है मुझे 10 kg वेट लॉस करना है, उसके लिए चाहे मुझे एक्सरसाइज करनी पड़े, डाइटिंग पे ध्यान देना पड़े, तो मैं उस हिसाब से, अगर मेरे पास टाइम लाइन होगी कि मुझे 6 महीने में कंप्लीट करना है, तो मैं उतना ही ज़्यादा ध्यान दूंगी कि मुझे 6 महीने में कंप्लीट करना है। हर दिन मैं मेहनत करूंगी अपने ऊपर। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं। सेट गोल्स, गोल कैसे सेट करेंगे, अपने जो है लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे, स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो ये आप वीडियो 1 से 2 बार देखें, इसके अंदर से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे 10th के एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी जो भी मैंने समझाया है। और इसके बाद जो है क्लास के अंदर वीडियो अच्छे से इस लेसन के ऊपर बनाऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ 2 लेसन की इसलिए नॉर्मली आपको बना के दी है, ताकि आप जो है जो अपकमिंग जो सेट है मंडे को जो होगा 10th क्लास का, उसके अंदर जिस लेसन में से क्वेश्चन आएंगे वो मैंने बनाए हैं। तो आप इनको कर लें अच्छी तरीके से, इनको ज़्यादा याद मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। आप 1 से 2 बार वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको वैसे ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।